हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 6, जो कि क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट हिंदी है और पाठ है बस की यात्रा। आप अपना नाम लिखेंगे, अपना कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 13 अक्टूबर की वर्कशीट है। हम वही वर्कशीट कंटिन्यू करेंगे बस की यात्रा चैप्टर की। बस कंपनी के एक हिस्सेदार ने भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? तो वह बोलते, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसे बस अपने आप चलती है? तो जो वो पूछते हैं कि ये बस चलती भी है, कि जो ये बसें ही चलती भी है? तो कहते हैं ये अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। उनके उनमें से एक डॉक्टर भी मित्र भी था। उन्होंने कहा, चलो बस अनुभवी है, यही बस अनुभवी है। इन्होंने इस बस ने बहुत सारे लोगों को बैठाया है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। और ये ज़्यादा जो नई नई बस होती है वो तो कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, पर ये विश्वसनीय है। हमें बेटी की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो जो हमारे डॉक्टर मित्र हैं वो कहते हैं कि हमें बेटी की तरह ये लेके चलेगी, यहाँ गोद में बैठाकर। तो हम बैठ गए, यानी वो चारों दोस्त बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, और जो उन्हें छोड़ने आए थे उन चारों दोस्तों को, वो ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी अंतिम विदा दे रहे हैं, जैसे वो स्वर्ग में जा रहे सीधा। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो वो जो आने वाले थे, उन्हें वो कह रहे थे कि जो आया है वो जाएगा ही, आना जाना तो लगा ही रहता है, रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, बस आदमी को बस बोलने के लिए या कुछ करने के लिए निमित्त चाहिए। तो ये शब्दार्थ है आपके। हिस्सेदार यानी साझेदार, विश्वसनीय यानी भरोसे वाली, रंग यानी गरीब, और राजा यानी अमीर। कूच करना यानी जाना, और निमित्त करना कारण। तो अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको। ये बस भी चलती है? लेखक व उनके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? अब लेखक के 4 साथी थे, तो लेखक और को मिला के 4 साथी थे। अब उन्होंने पूछा कि ये बस चलती भी है, पूछा था ना, तो आपने ये क्यों पूछा, आपको इसका उत्तर देना है। तो करते हैं इसका आंसर। तो हम लिखेंगे, ये बस चलती भी है। लेखक के साथियों ने इसलिए पूछा क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी और बस काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें लग रहा था कि शायद ये बस चल भी नहीं सकेगी। तो बस की हालत देख के उनके लेखक और उनके साथियों ने ये पूछा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? अब जो डॉक्टर मित्र थे, उन्होंने नई नवेली बसों से इस बस को, जो पुरानी खटारा बस है, उसे अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो करते हैं इसका आंसर। लेखक के डॉक्टर मित्र ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये बस काफ़ी पुरानी थी और वह पहले कई बार इसमें यात्रा भी कर चुका था और उन्हें ये बस का अनुभव भी था। और लेखक के डॉक्टर मित्र ने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें इस बस का अनुभव था। तो आप ये लिख देंगे इसका आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? अब जो विदा देने आए थे वो कैसे बोल रहे थे कि ये जो आया है वो जाएगा ही, तो लेखक को कैसा लगा आपको बताना है। तो करते हैं इसका आंसर। लेखक को विदा देने आए लोगों ने की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को लगा कि वह उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हो और कह रहे हो कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो इस धरती पर आया है वह उसे जाना ही होगा। तो लेखक को विदा देने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को लग रहा था कि ये हमें अंतिम विदा देने आए हैं, कि हम सीधा अब मरने जा रहे हैं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। विश्वसनीय, अंतिम। अब आपको ये तो उसमें भी दिया गया था हमारी कहानी में, तो अब विश्वसनीय देखेंगे कि ये मुझे अपने किसी खिलौने पे या मेरे अपनी दोस्त पे विश्वास है, ऐसा आपको विश्वसनीय वर्ड डाल के एक सेंटेंस बनाना। और अंतिम, जैसे मैं अंतिम बार तुमसे मिल रही हूँ, या ये मेरी तुम्हारे से अंतिम विदाई है,
तो ये हमें ऐसे कुछ सेंटेंस बनाने, तो करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ मैंने आपके लिए 4th क्वेश्चन के लिए आंसर में 2 सेंटेंस बना दिए। इस बस पर यात्रा करना विश्वसनीय है, यानी ये तो आपका कहानी में से ही है। इस बस पर यात्रा करना विश्वसनीय है, यह तुम्हारा अंतिम फैसला है। तो ये मेरी पूरी 2 लाइन हो गई। आपको भी अगर ये अच्छी लगी तो ये लिख सकते हैं, अगर आपको और कोई मन में है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं आज आपकी 2 वर्कशीट आई थी, तो मैंने अभी हिंदी की बना रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मैथ्स की बना के दूँगी। तो करते हैं आगे। अब 5th क्वेश्चन है हमारा, गतिविधि। क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। अब आपने किसी बस पे, रिक्शा पे, ऑटो पे, साइकिल पे, किसी पे भी यात्रा करी खटारा सी चीज़ में जो कभी चल रही है कभी रुक रही है, तो उसका आपको अपना अनुभव लिखना है। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया आपके लिए। हाँ, मैंने भी ऐसी एक खटारा ऑटो में यात्रा की थी। वह कभी रुक रही थी और कभी चल रही थी। मुझे डर लग रहा था। वह बीच में ही चलती चलती बंद हो गई थी, इसलिए मैंने बीच में ही यात्रा छोड़कर दूसरा ऑटो ले लिया। अब वो खटारा अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमें डर तो लगेगा ना, इसलिए मैंने उस ऑटो को छोड़ दिया और दूसरी ऑटो ले लिया। तो चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। तो बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप जो मैंने बताया था आपको, जो 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट थी वो आपकी आएगी, बट आपकी वो सिर्फ सैटरडे को आएगी, क्योंकि आपकी जो सब्जेक्ट वर्कशीट है वो मंडे टू फ्राइडे आएगी और 2 आएंगी। जैसे मंडे को आपकी इंग्लिश एंड SST की आई, आज ट्यूसडे है तो मैथ्स और हिंदी की आई। तो आपकी मंडे टू फ्राइडे 2 वर्कशीट आएंगी सब्जेक्ट वाली, और 6 to 8 की जो कॉमन वर्कशीट है वो एक ही दिन आएगी और एक ही आएगी सैटरडे को। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज़।